नमस्कार बच्चों। आज मैं रेखा पटेल आपको प्रकाश का परावर्तन और हमारे जो समतल दर्पण जिसमें हम अपना आईना देखते हैं उनके बारे में आपको समझाऊंगी और क्या है उसका महत्व क्या है ये बतलाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं के देखने में सहायता करता है। वस्तु को देखने की, मान लो हमें कोई वस्तु रखी है, उसे देखना है, तो यदि उसके पर प्रकाश पड़ेगा तभी हम वस्तु को देख पाएंगे। तो ये याद रखो बच्चों कि किसी भी वस्तु को देखने में हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस क्षमता की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, वही प्रकाश कहलाता है। तो आपको एग्ज़ाम में आता है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियम, तो आपको चित्र सहित उसको अच्छे से बतलाना है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है। प्रकाश किसी चमकदार धरातल जैसे दर्पण या पानी या कांच या कोई भी ऐसी सतह है जिससे प्रकाश का क्या होता है, उसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश क्या होता है, जिस बिंदु पर आपतित होता है उसी बिंदु से परावर्तित होता है। जैसे हम आईने में अपना चेहरा देखें तो हमें बिल्कुल सेम वैसा ही रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, तो वो कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का एक समतल सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बच्चों, दो नियम है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और इसे प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयार करें। परावर्तन के दो ही नियम हैं, याद रखना। आपतित किरण, आपतित का मतलब होता है आने वाली। बच्चों देखिए, ये आपतित किरण जो आ रही है, आने वाली जो किरण है वो आपतित किरण, उससे वापस लौट रही है उसी बिंदु से, तो वो कहलाती है परावर्तित किरण। और बीच में जो येलो रंग से डला हुआ है वो कहलाता है अभिलंब तल या अभिलंब रेखा। तो हमेशा याद रखना, आने वाली आपतित किरण, परावर्तित किरण जो है वो एक ही तल में होते हैं। यानी अगर आपका 40 डिग्री का मान आपतन कोण का है तो परावर्तन का मान भी कितना होगा, 40 डिग्री। तो आपका दूसरा नियम भी यही होगा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। तो आप याद रखो बच्चों, आपको इन नियमों के साथ चित्र भी बताना आवश्यक होता है। इन चित्रों के साथ आप ये बात को नोट कर लीजिए कि परावर्तन का यह नियम गोली दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होता है। यानी जितनी भी परावर्तक सतह होंगे या पृष्ठ होंगे उनमें ही सारे में यही नियम चालू होगा। अब ये याद रखो, आज हम जानेंगे समतल दर्पण। हम जो आईना यूज़ करते हैं, घर पे यूज़ कर रहे हैं वो दर्पण, वो कौन सा दर्पण है, तो वो समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण है क्या, उसका उपयोग क्या है। देखो, दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल का मतलब है बिल्कुल चिकना हो, आगे की ओर जो है हम आईना जिससे देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, उसके पीछे जो है उसमें एक लेप कर दिया जाता है जिससे कि हम अपना चेहरा या जो भी वस्तु है, जो भी कार्य करना होता है उसे देख सकते हैं। अब समतल दर्पण का यूज़ क्या है। सबसे पहला तो उसका उपयोग है, इसका उपयोग घरों पे हम चेहरा देखने के लिए करते हैं, सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि। सैलून और ब्यूटी पार्लर आदि में क्यों, क्योंकि कटिंग करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, सामने देखता है और फेस उसमें क्लियर दिखाई देता है, वो आसानी से उसका यूज़ कर लेता है। अब हम जो समतल दर्पण है उससे बने जो प्रतिबिंब है उसके गुणों को पढ़ेंगे बेटा। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है समतल दर्पण पे, सीधा होता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो हमेशा याद रखना जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा होगा और आभासी होगा। याद रखना, आभासी का मतलब जिसे हम टच करके टच नहीं कर सकते, केवल आभास होता है। तो याद रखना आभासी होगा। इसका आकार वस्तु के आकार के समान होगा। आपका जितना फेस है वही उतना ही फेस हमें दिखाई देगा, तो वैसा ही कहलाएगा, आकार वस्तु के आकार के समान होगा। तो ये थर्ड ने। इसके बाद है इसकी दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी के कैसा होगा, बराबर। हम जितनी दूरी पे आईने से अपना फेस देखेंगे उतनी ही दूरी से ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों, आज का इतना ही है। अगले वीडियो में हम दर्पण से संबंधित कुछ अलग अलग परिभाषाएं लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।